इसको लाइटली भी लिया जा सकता है, मगर मैं इसको सीरियसली लेता हूं क्योंकि वी आर नेशनलिस्ट, हम राष्ट्रवादी हैं। मगर आजकल एक ट्रेंड बना है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये कॉन्सेप्ट लोग इलेक्शन रैलीज में स्टेट लीडर्स बोल रहे हैं। अभी अभी जैसे डीएमके के ए राजा ने कहा, इंडिया इज नॉट अ नेशन। मैं हिंदी में इसका, इंडिया इज नॉट अ नेशन। अर्णब बाबू, आप लोग इससे डर सकते हो, मैं नहीं डर सकता। नहीं, डरने की बात ये नहीं। देश सालों से चल रहा है, दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता है। इस देश को ऐसे जी कुछ लोग बोलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जनता तय कर लेगी। देश में लोकतंत्र है, ऐसा जो बोल रहे हैं जनता ही उसको जवाब देगी। मैं आपकी बात को मानता हूं, मगर इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई। सेंटर स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर, इसकी बात होती है कि अगर हर बार कई विपक्ष के नेता, राज्य स्तर के नेता यह कहे कि भारत एक राष्ट्र नहीं, तमिलनाडु राष्ट्र है मगर भारत राष्ट्र नहीं है, तो और राहुल गांधी, आप कहेंगे उनकी बात को सीरियसली क्यों लिया जाए? क्योंकि वो विदेश में जाकर हर जगह राहुल गांधी बोलते हैं, हर जगह हम चौंक जाते हैं कि कोई भी वो विपक्ष के नेता है, फॉरेन सॉइल पे वो जाकर कहते, यूनाइटेड किंगडम में कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं है, इट इज अ नेगोशिएशन। और ये सीरियसली बात, इस पर मतलब इस पर रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए या इसको इग्नोर किया ऐसा है अर्णव जी, इसमें जनता को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी ने रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। नेता बदल दे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। अमित शाह जी, आजकल हर जगह और एक चर्चा है कि इंडिया डज नॉट हैव एन ऑपोजिशन। एज द मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, एंड वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट अमित शाह जी फॉर बिल्डिंग व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं इन्हें मिलने गया था तो इन्होंने मुझे आंकड़े दिखाए थे और समझाया था कि ऐसे विद इन दिस फ्यू मंथ्स इस प्लान के साथ कार्डर बेस, मेंबरशिप बेस बना के वी विल मेक बीजेपी द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑन अर्थ, एंड ही हैज अचीव्ड इट। तो अमित शाह जी, दैट इज वेरी गुड, बट कभी कभी एज इन अ डेमोक्रेसी इज इट नॉट अ जेन्युइन वरी कि मतलब कि देश में एक स्ट्रांग ऑपोजिशन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है? एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है, मैं भी मानता हूं देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए जी, मगर मैं नहीं बना सकता। सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष की रचना संवैधानिक है, वो देश की जनता बनाती है। हम भी विपक्ष में बैठे हैं, जनता ने हमें विपक्ष बनाया था, आज जनता ने हमें अधिकार दिया है। तो विपक्ष को मजबूत बनाना या निर्बल बनाना उनके काम के आधार पर देश की जनता तय करती है। कोई सरकार तय नहीं कर सकती, कोई पार्टी तय नहीं कर सकती। हम संवैधानिक व्यवस्था से जीने वाला राष्ट्र है। मैं इतना ही कर सकता हूं कि विपक्ष निर्बल हो तो भी भारतीय जनता पार्टी हर रोज आत्मचिंतन करती रहे, हमारे अंदर अहंकार न आए, हमारे यहां पर भ्रष्टाचार न आए, हमारे यहां परिवारवाद न आए, और हम लोकतांत्रिक मूल्यों को संभाल कर इसका जतन कर कर आगे बढ़ते रहें। हम इतना ही कर सकते। विपक्ष को मजबूत करना, रखना, नहीं रखना, ये सब देश की जनता को तय करना है, सब पार्टियों का परफॉर्मेंस देखकर। और देश की जनता, मैं मानता हूं कि बहुत मैच्योर डिसीजन लेती है। जी, ये बड़ी बात है, मगर क्योंकि लोकतंत्र में एक विपक्ष होना और विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। आप आज से 5-10 साल बाद किसको विपक्ष देखते हैं? मतलब हु डू यू थिंक विल बी द ऑपोजिशन टू द बीजेपी? देखिए, इतना दूर का आकलन कोई नहीं कर सकता, सिर्फ करने के खातिर कोई कर सकता है। देश में एक प्रकार से बहुत डायनेमिक डेमोक्रेसी है जो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर कर अपना मैंडेट देती है। तो देश की जनता का मूड और देश की जनता का मैंडेट पहले एक जमाने में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर तय होता था। अब मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया है। परफॉर्मेंस के आधार पर ही देश की जनता तय करेगी। जो परफॉर्म करेगा देश उसको अधिकार देगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो विपक्ष में बैठेगा। उस वक्त का 10 साल के बाद का विपक्ष या सत्ताधारी पक्ष भी हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर ही देश की जनता तय करेगी। हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम अधिकार में होंगे। हम में पैदा हो रही बुराइयों को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे
तो विपक्ष अधिकार में होगा। वो 10 साल के बाद देश की जनता है। मगर जी 10 साल आपने पूछा है, इसलिए मैं मेरा एक आकलन कह रहा हूं, 10 साल तक तो मोदी ही है। हेडलाइन 10 साल तक मोदी जी हैं। ये बहुत बड़ी बात अमित शाह जी ने आज कही है, और हर बात जो कह रहे हैं बहुत गंभीरता के साथ और सोच कर कहते हैं। अमित शाह जी अपने शब्दों को बहुत मतलब सोच समझ के कहते हैं, और ये इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। तो ये जो बात कही, इसके साथ अमित शाह जी, हम चाहते हैं, हमने कहा था आज कि जो हमारे सेशंस में आज आएंगे उनको एक सेंस मिलेगा। और मेरा आखिरी सवाल ये होता है कि सरकार में कैसे काम हो रहा है अगले दशक के लिए। हमारी जो थीम है अमित शाह जी, इट इज भारत द नेक्स्ट डेकेड। और आपने परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात कही। पहली बार हमें लग रहा है कि सरकार ऐसी बनी है देश में जो अपने परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, जिसमें क्वार्टरली मीटिंग, डेली मीटिंग, वीकली मीटिंग्स, पीयूष गोयल जी भी बोलते हैं कि मैनेजमेंट, असेसमेंट, परफॉर्मेंस, की रिजल्ट एरियाज, KRA, इस तरह से काम हो रहा है। तो आप अगर एक थोड़े एज एन इनसाइडर आप एक सेंस दे सके कि काम कैसे हो रहा है और किस विजन के साथ हो रहा है, तो विल बी वेरी ग्रेटफुल। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव का मौका जी जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का उपयोग बहुत विजनरी तरीके से किया है। एक युग दृष्टा नेता ही ऐसा सोच सकता है, इस तरह से किया है। अमृत महोत्सव का उपयोग कर कर उन्होंने देश की नई पीढ़ी को आजादी के आंदोलन का पूरा इतिहास याद कराया। आजादी के आंदोलन के नेताओं का, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, उनका महिमा मंडन किया। अब तक 75 साल में हमने जो अचीव किया है उसका आत्मबोध कराकर देश की जनता के अंदर एक गौरव का भाव पैदा किया। और 2047 में देश पूर्ण विकसित बनेगा, इसका लक्ष्य तय कर 130 करोड़ की जनता को अमृत काल में, मतलब 25 साल में देश को दुनिया में सबसे 1 नंबर का देश बनाने का संकल्प लिलाकर एक पूरी 130 करोड़ की जनता को भारत निर्माण की यात्रा में जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप मुझे 1 दशक का पूछ रहे हैं, मगर मैं बताना चाहता हूं 25 वर्ष के बाद शायद हम तो नहीं होंगे, मगर इस देश के युवा होंगे। ये युवा देख पाएंगे कि हर क्षेत्र में भारत प्रथम होगा, भारत सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, पूर्ण शिक्षित होगा, और पूरा विश्व जिसका लोहा मानता है, इस प्रकार के भारत की हम रचना करेंगे। और हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा धर्म, हमारी भाषा पूरी दुनिया के अंदर सम्मान के साथ देखी जाएगी। सबके साथ सह अस्तित्व रखते हुए हमारा जो पुराना है उसका गौरव भी हम पुनः प्रस्तापित करेंगे। ऐसे भारत की रचना ये 25 साल में करने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। कोई एक पार्टी का लक्ष्य नहीं है, 130 करोड़ भारतवासियों का सामूहिक लक्ष्य है। सामूहिक पुरुषार्थ से ही ये अचीव हो सकता है, और इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अर्णव जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज आपका जन्मदिन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you very much, Shri Amit Shah ji.